أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज के ब्लॉग में आपको बड़ा डिफरेंट जो है वो हम दिखाएंगे, मतलब एरिया यूएई का। और ये जो हम आ गए थे ये शारजा का एक बहुत फेमस एरिया है, इसका नाम है तलाल सिटी। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एडवेंचर किया जाए, तो हमने प्लान किया रास अल खैमा का। लेकिन इस दफ़ा हम रास अल खैमा अंदर सिटी में नहीं गए। इस दफ़ा हम गए हैं एक डिफरेंट जगह रास अल खैमा में, आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो रास्ते में जो है तलाल सिटी पड़ा, क्योंकि हम बड़ी हाईवे से निकल रहे थे और वहाँ से जो है वो हमें तलाल सिटी का अंदर का एरिया नज़र आया। तो हमने सोचा कि हमने ब्रेकफास्ट करना था, क्यों ना हम एक्सप्लोर करें तलाल सिटी को। तो हम यहाँ आ गए थे। असल में बात सारी ये थी कि हमें लेना था चाय पीनी थी। और आप लोगों को पता है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं कि हम लोग जो है वो एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी जगहों को। तो हम आ गए थे यहाँ तलाल सिटी होखल चाय हमने सर्च किया, तो गूगल ने हमें बताया तलाल सिटी का। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अंदर से एक्सप्लोर करें। और ये एरिया जो है माशाल्लाह बन चुका है, लेकिन बहुत सारी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। और ये हम आ गए थे खोखल चाय, और यहाँ से हमने सैंडविचेस लिए थे, चाय दी थी, और इसके पीछे थी एक ग्रॉसरी शॉप। हमने सोचा वहाँ से जो है जाकर बच्चों के लिए थोड़े से पानी वगैरह और जूस वगैरह उठा ले। ये हम आ गए थे अंदर शॉप पे, और बच्चों के लिए हमने जो है वो जूसेस वगैरह ले लिए। बाहर का ये एरिया है तलाल सिटी का, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया बन रहा है। यहाँ पे ये कम्युनिटी है, शारजा में है ये। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने जो है वो विला वगैरह और अपार्टमेंट तो यहाँ इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़मीन के ही घर है, विला वगैरह। और लोग बहुत सारे परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे माशाल्लाह हमारे जो है वो पाकिस्तानी इंडियन वगैरह भी है सब। क्योंकि ये फ्री होल्ड एरिया भी है यहाँ पे तलाल सिटी में, बट एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। यूएई की इसी तरह की जो है वो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों को और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले दुबई से और यूएई से रिलेटेड। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो यूएई से रिलेटेड, रेंट का, वीज़े का, कोई भी सवाल हो, लाजमी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को आंसर दूंगी। तो हमने ये वाला जो है वो पानी लिया था, ये बहुत ज़बरदस्त होता है डिहाइड्रेशन के लिए, और जिस तरह से यहाँ गर्मी पड़ती है तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा हमने जो है वो चाय ली थी, और चाय के साथ जो है ना ये पैकेज आता है इनका समोसा का, तो बस इसकी तो क्या ही बात है। तो हमने जो है वो अपने नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था, और हम निकल गए अपने सफ़र पे। और ये टेस्ला जा रही थी। यहाँ पे टेस्ला जो है ना उसकी इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है, बहुत आम है, और टैक्सी भी चलती है टेस्ला यहाँ पे। एनीवेज, मैंने आप लोगों से करनी थी बड़ी कुछ अहम बातें। बात कुछ यूँ है कि भाई मैं तो तंग आ गई, इतना तंग आ गई हूँ मैं यूट्यूब से, कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब जो है वो छोड़ दूँ, मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूँ। बहुत दफ़ा मैंने ये सोचा, और फिर मैं सोचा नहीं चलो एक दफ़ा और देख लेती हूँ, एक दफ़ा और देख लेती हूँ, और यही सोच के मैं व्लॉगिंग करती रहती हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग को कि बड़ा दिल ख़राब होता है जब मैं देखती हूँ मेरे कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार। मतलब इतनी मेहनत के बाद भी क्या कमी है व्लॉग में। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को देखा करें, एंड तक देखा करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर, ये हम आ गए थे ये बहुत कोई मस्जिद एक जगह पे कोने पे बड़ी कोई पुरानी टाइप की मस्जिद मुझे लग रही थी। और हम लोग यहाँ आ गए, तो हस्बैंड ने नमाज़ पढ़नी थी, वो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए।
हम लोग जा रहे थे रासल ख़ैमा, तो ये रासल ख़ैमा के रास्ते में मस्जिद आई थी और मतलब बहुत ज़्यादा वीराने में और ऐसी जगह पे ये मस्जिद बनी हुई थी। दोपहर का टाइम था तो इसलिए जो है वो डर तो नहीं लगा, मगर बहुत ज़्यादा मतलब सन्नाटा था इस एरिये में। तो नमाज़ का टाइम था तो हस्बैंड ने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अच्छा, हम लोग गाड़ी में वेट करते रहे और फिर हमने जो है अपना रास्ता ले लिया, क्योंकि मैं नहीं गई अंदर, अंदाज़ा नहीं था कि वुमेन सेक्शन कहाँ होगा, वो जो वुमेन का नमाज का एरिया होता है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, मैं जो है वो गाड़ी में पढ़ लेती हूँ। तो हस्बैंड जो है वो पढ़ कर आ गए थे, फिर हम निकल गए थे अपने जर्नी पे जहाँ हमने जाना था। आपके साथ शेयर करूँगी, और वो एक जज़ीरा है जिसमें हमें जाना है, और ये है वो जज़ीरा यूएई का बहुत मशहूर और बहुत जो है फ़ेमस जज़ीरा है। इसका नाम है मरजान आइलैंड, और ये रास अल ख़ैमा में है, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो होटल्स हैं और लोग आते हैं स्टेकेशन के लिए यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप लोग, स्टार्ट हो गया था एरिया हमारा। अच्छा, ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था इस आइलैंड पे आने का। हम जो है रास अल ख़ैमा स्टे बहुत करते हैं, लेकिन हम जाते हैं अंदर की तरफ, जो सिटी है रास अल ख़ैमा का, हम वहाँ जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम हम जो है यहाँ पर आए थे मरजान आइलैंड पे। तो बच्चों की उस वक्त छुट्टियाँ चल रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम ट्रिप कर लें मरजान आइलैंड का। लेकिन मतलब ये मुझे तो बड़ा डर लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था इस तरह जज़ीरे पे। और हमारा होटल आ गया था रेडिसन ब्लू, ये था होटल एंड रिज़ॉर्ट। और हम जो है होटल में स्टे किया था, हमने रिज़ॉर्ट की तरफ नहीं गए थे, लेकिन हाँ एक्सेस था कि हम लोग जो है वो बीच की तरफ जा सकते थे। लेकिन गर्मी का आलम इतना शदीद था कि हमने जो है वो यही सोचा कि बेहतर है कि मतलब होटल में ही स्टे करें। और ये हमारा रूम था होटल का। इसी तरह के अच्छे अच्छे होटल देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। ये जो था इसका वॉशरूम था, स्टार्ट होते ही जो है वो वॉशरूम आ जाता था, और फिर थोड़ा सा चल के इन्होंने जो है वो ये मतलब एक बड़ा रूम था, उसमें थोड़ा सा पार्ट करा हुआ था, जैसे पार्टीशन दिया हुआ था। ये स्टार्ट का एरिया था, यहाँ पे जैसे शू रैक टाइप का बना हुआ था, और ये इसकी वार्डरोब थी। और वार्डरोब के अंदर जो है इन्होंने आयरन स्टैंड दिया हुआ था, आयरन रखी हुई थी, और जो हेयर ड्राई होता है वो था, लॉकर था, ड्रॉस थी, ये सारी चीज़ें थी। और ये सब चीज़ें मतलब सब होटल्स में होती हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है वो सोफ़ा सेट रखा हुआ था, टीवी था, और ये एक सोफ़ा कम बेड था, टेबल थी बीच में। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो अरेंज की हुई थी। और ये था इनका कॉफ़ी काउंटर, जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी, वो पानी वगैरह, कॉफ़ी और सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। रूम जो था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए ज़्यादा हमें पता नहीं चला, क्योंकि इन्होंने पार्टीशन दे के उसको बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था, और टीवी भी दो लगाए हुए थे। और अंदर जो इन्होंने पार्टीशन का एरिया दिया था उसमें भी वार्डरोब थी 3 डोर की, और ये किंग साइज का जो है वो बेड था पूरा। इसका फ्लोर जो था वो वुड का था, वुडन फ्लोर था। और हमें जो है वो आदत है मतलब फुल कारपेट की, तो मतलब फ्लोर कारपेट पूरा होता है, मतलब जब भी हम होटल स्टे करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि फुल कारपेट हो। लेकिन इसमें जो है वो वुडन फ्लोर था, तो मैनेज हो गया, सही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये होटल चूज़ करने की एक बहुत बड़ी मेन वजह थी, और वो वजह ये थी जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, इसका पूल। और इसका जो पूल था वो बच्चों के हिसाब से मतलब परफेक्ट था। पूरा इसमें स्लाइड वगैरह लगा हुआ था, मतलब पूरा वाटर पार्क पार्क का पूरा इन्होंने इन्वायरमेंट दिया हुआ था। और ये था पानी, और चारों तरफ पानी ही पानी था। तो मुझे जब ना रात में ख़्याल आया कि हम जहाँ पे हैं वहाँ तो चारों तरफ पानी पानी है, तो मुझे तो मतलब बस घबराहट सी शुरू होने लगी थी कि यार मतलब इस वक्त रात का भी टाइम है, हम निकल भी नहीं सकते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और मैं उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की, तो मैंने देखा बाहर का नज़ारा बड़ा खूबसूरत था।
और बहुत ज़्यादा पढ़ के जो है अपने आप को मैंने रिलैक्स करा ताकि एंजाइटी ना हो और अल्लाह ताला बस अपनी अमान में रखे। और ये देख सकते हैं आप लोग पूल इतना इस वक्त सुकून था वरना दिन के टाइम पे तो इसमें इतना कोई क्राउड और बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत रश होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ जो है वो पानी था क्योंकि ये जो है जज़ीरा था और मरजान आइलैंड नाम है इसका। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट मतलब कर रहे हैं, ये लोग डेवलप कर रहे हैं इस एरिया को बहुत ज़्यादा। और होटल्स थे, ये देखिए पुलमैन होटल मुझे नज़र आए यहाँ से। तो पुलमैन की कहानी कुछ यूँ है कि जब हम वहाँ गए सऊदीया तो हमने पुलमैन में स्टे किया था, तो इसलिए मुझे पुलमैन देख के याद आया। और बस ये जो है वो टूर हमारा बहुत अच्छा यादगार टूर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नीचे जो है वो क्लीनिंग हो रही थी पूल की। यहाँ ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और क्लीनिंग का जो बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। और ये फजर के बाद से इन्होंने यहाँ सफाइयाँ शुरू कर दी थी क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट टाइम शुरू हो जाता है, तो इसलिए उससे पहले इन्होंने जो है वो पूरा अपना काम शुरू कर दिया था। पूल क्लीन हो रहा था और एवरीथिंग मतलब सब साफ़ सुथरा कर रहे थे ये लोग। जब भी ये जो है वो दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है सब कुछ क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।